हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स मिनी एसएससी। तो कैसे आप सभी लोग आए हो भाई? सभी अच्छे होंगे, सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो एसएससी सीजीएल 2025 के लिए हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। लास्ट 2 महीने भी नहीं बचे अभी टायर 1 के लिए। तो भाई अपना मन लगा के मेहनत करो। तो भाई आज दूंगा मैं ये एसएससी सीजीएल का टायर 1 2025 फुल टेस्ट नंबर 1। ये ऑलरेडी ऑलरेडी 2 लाख प्लस बच्चों ये 2 लाख प्लस बच्चे ये टेस्ट दे चुके हैं। ठीक है, तो एक बार अगर आपने भी टेस्ट दिया है तो एक बार अपना स्कोर कमेंट कर देना कि आपका क्या स्कोर रहा है। तो भाई अभी करते हैं टेस्ट को स्टार्ट। सबसे पहले करते हैं भाई रीजनिंग का सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे गैप 10 का, 20, 40, 80। 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। तो 160 ऐड कर देंगे 5, 325, ऑप्शन बी। अब क्या करना है, ये इंटरचेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे। 14 कम 14 4 रह गए। ठीक है, तो प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करना है, ये ऑप्शन डी। 9 इंटू 14 कम 14, 14 × 42, प्लस 67 - 33, 93, 117 प्लस 4 और 34, ये रह गया ना 151। ठीक है, अब साइन रिप्लेस करने हैं। फिर 45.2 -120 240 × 80। ठीक है, तो मल्टीप्लाई रिप्लेस करेगा डिवाइड को, डिवाइड प्लस को, और प्लस माइनस को, और माइनस मल्टीप्लाई को। यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आया 3 माइनस का। अब 120 दूनी 240, अब एक जीरो यहाँ पे रह जाएगी। 45 + 3, तो ये रहेगा 21। 21 + 3 24। 5 पीपल ABCD आर सिटिंग इन ए सर्कल। तो 1 2 3 4 5 facing inwards. A is sitting second to the left of D. 1 2. Both A and C are the neighbors of E. A and C are the neighbors of E. Who is sitting just to the left of D? जो बच गया भाई B। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे B। अब सर्कल यहाँ था, फिर इस कॉर्नर में, फिर नीचे, और जो नीचे था वो फिर ऊपर, यानी सर्कल आएगा बीच में। तो ये ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं, ये गलत है, ठीक है। अब इस कॉर्नर में क्या आएगा ऊपर? हम्म, अच्छा, तो अगले वाला कॉर्नर में आएगा ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ट्रायंगल। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस कॉर्नर में क्या आएगा? इस कॉर्नर में ये स्टार आएगा ना, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ये भी गलत। अब 5 के अपोजिट बताना है, तो 1 3 4, 4 के अपोजिट हो गया 2, 1 2 6 के अपोजिट हो गया 3, तो 5 के अपोजिट 1 रह गया। किसके अंदर एम्बेडेड है ये फिगर? तो नहीं, इसके अंदर भी नहीं है। यहाँ पे नीचे नहीं आई ये फिगर। यहाँ पे ये ऐसे हाफ, फिर नीचे स्ट्रेट आया ना, ये रही। ये भी तो है यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं है लेकिन ये फिगर। यहाँ पे नहीं, ऑप्शन डी में ही है। जेड 26 + 3 + 4 + 5 12। एल ठीक है, स्टार्टिंग में एल है, लास्ट में ऐसे ही होगा। 7 और 4 11, और 4 15, और 4 19। बीच में देखना क्या आएगा? 5 -5 -5 21 16, तो पी बीच में आएगा भाई। अब इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना है ये। तो 5 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 1 2 3 में से पहले कौन आएगा? HI G 7 19 18, तो 7 1 आएगा, ऑप्शन
3 तो नहीं आएगा ना, HI और 18 पे, ठीक है। तो 5 4 1 3 2। और क्लस्टरिंग में रिलेशन है, 2 ऐड कर दिया, 20 और 2 22, 2 16 2, ये भी ठीक है। और उसके बाद 10 और 4 14, 24 और 4 28 ठीक है, 3 और 4 7 ठीक है, 18 और 4 22 भी ठीक है। अब ये 21 14 +7 +7 +5 7 +7 22 और 7 29 +7, तो ये अलग है भाई। ब्लड रेड स्काई ब्लू इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रफ को 18 15 21 7 8। तो इसको लिख रखा है 18 को उल्टा 9, 9 के बाद 63 नहीं, 6 3 14 16, इसका डबल इसका डबल, यहाँ पे है 16 15 9 14 और 20, 16 7 6 18 5 2 है ना, 8 एक 9 5 एक 6 2 एक 3, जो सिंगल डिजिट है उसका डबल कर रखा है, तो S 19 एक 20, 20 के लिए 2 हो जाएगा, 20 पूरा का पूरा आएगा या सिर्फ 19 है ना, तो आगे तो 2 आना चाहिए। उसके बाद 20 के लिए भी 2 आना चाहिए, 5 का दुगुना 10, या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन आगे 19 9 और 1, अच्छा 9 और 1 10 हो गया ना, तो स्टार्टिंग में 10 ही आएगा, सॉरी भाई। GN नहीं, यहाँ पे Y से पहले ये R, R से पहले है N, फिर है H, GHNRY, 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 GH और N, GRHN, GRHN, ये गलती, इसमें अलग क्या है, तीसरे नंबर पे G आएगा, ऑप्शन ए। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वर्ड फॉर द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्रोकोडाइल पानी में रहता है, टर्टल पानी में रहता है, मतलब दोनों में रहते हैं, जमीन में भी पानी में भी। लिजर्ड, रैट, इनमें क्या रिलेशन है, क्रोकोडाइल रैट टर्टल लिजर्ड। वैसे तो इसकी इसकी पूंछ होती है, इसकी भी पूंछ होती है, टर्टल की पूंछ होती भी है, नहीं भी होती है, और इसकी भी होती है। क्रोकोडाइल रैट टर्टल लिजर्ड, भाई इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं। 39 +3 +6 +9, ये क्या है, 15 नहीं, 15 नहीं, 12, 3 दूनी 6 3 3 4 3 5 15, 69 में 15 ऐड करना ना, 9 और 5 14 1 84, और फिर 15 18 ऐड कर देंगे, 102 आ गया, ठीक है, तो 84 आ जाएगा इसका। ओल BRM, ओल BRM, सम JRB, सम JRB, तो सम JRB, सम MR0B, सम MR0B, ये कुछ नहीं कह सकते भाई हम, क्योंकि इसने कहा है ना जैसे ओल BRM, अब ये M भी हो सकते हैं ना, ये ऐसे कैसे, नो J इट्स M, ये भी गलत हो गया, तो नाइदर कंक्लूजन फॉलो, कंक्लूजन फॉलो। 4 का क्यूब +2, 8 का क्यूब +2, 343, 7 का क्यूब +2, इसकी मिरर इमेज, तो ये इसका मुंह ऊपर ही रहना चाहिए, इसमें नीचे है, इन दोनों में ऊपर है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, पहले और तीसरे में डिफरेंस किस चीज़ का, दोनों के फेस अपोजिट, इसका फेस इस साइड क्यों हो गया, ये गलत हो गया, पर ये दो तो गलत हो गए। अब बच्चा
फर्स्ट और फोर्थ, इनमें क्या डिफरेंस है? ये देखो, इसका मुंह नीचे कर दिया ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, नहीं इसमें अपोजिट है दोनों, एक का इस साइड मुंह, तो दूसरे का अपोजिट होना चाहिए ना, ये ठीक है, ये गलत है। Select the word pair in which of the two words share a different relationship from the shared by the two words in the rest of the word pairs. Socialist request, पहले की विबम होता है ना, illusion भी होता है, initial starting final, ये है antonyms, ये है synonyms, तो ये होगा ना, ये सारे synonyms एक दूसरे के, सौंपना, आग्रह, ब्रोम, ये हाँ ठीक है, तो एक एक एंटोनिम है। अब इसका अपोजिट कर देंगे, ये तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये ठीक है, ये इस साइड आने चाहिए ना, हाँ, तो ऑप्शन थर्ड ए। 14, 13, 14, 13, 21 और 6, 12 और 15, ये सारे अपोजिट है, 12 और 15, हाँ अपोजिट करना है इसके, तो 5 का अपोजिट वी, 12 का 15 ओ, वी ओ, जी जी, एल, 25 पे क्या आएगा? वाई, वी ओ जी जी एल वाई, ऑप्शन ए। रिलेशन बताना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ए इज द सन ऑफ पी, P minus Q. P is the wife of Q. Q is the father of R. R is the wife of S. A is the brother of wife of S. A is the brother of wife of S. ठीक है. P is the mother of A. ठीक है. Q is the father of A. ठीक है. A is the son of S. गलत है. नॉट करेक्ट पूछा ना, तो ये गलत हो गया. 10, 17, 15, 12, ये भी 5, 2, 18, 15, नहीं भाई, -3 कर रखे हैं, -3, -3, -3, ठीक है, 16 में से -3 करने दो 13, अब लास्ट में 12 में से 3 गए 9, 7 में से 3 गए 4, ठीक है, 20, 30, 50, 9, 45, 60, 9, 54, ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इंटू 9। अब इसमें 9 का मल्टीपल ढूंढते हैं, 6 और 14 सब दोबारा गलत है, 9 और 7 16 और 2 18 हो सकता है, 5 और 2 7 और 9 हो सकता है, 7 और 2 9 तो 11 गलत है, तो 29 गुणा 9, लास्ट में निम निम 81 एक आना चाहिए ना, ये भी गलत हो गया, तो और ये 18 और 7 25, 25 निमा 225, तो ऑप्शन सी ठीक है। देन हाउ इज के रिलेटेड टू जे इन द गिवन एक्सप्रेशन? तो के इज द ब्रदर ऑफ बी's फादर, के इज द ब्रदर ऑफ बी's फादर, ठीक है, ये इसका बी का पिता हो गया, उसका भाई है ना, आई और एच, आई इज द सिस्टर ऑफ बी, आई इज द सिस्टर ऑफ बी, नहीं एच है, आई और एच है ना, आई इज द सिस्टर ऑफ एच, यहाँ पे है, एक सेकंड, के इज द ब्रदर ऑफ आई, यहाँ पे आई आएगा भाई, आई, आई इज द सिस्टर ऑफ एच, और एच इज द वाइफ ऑफ जी, एच इज द वाइफ ऑफ जी, जी इज द फादर इन लॉ ऑफ ए, जी इज द फादर इन लॉ ऑफ ए, ये ठीक है ना, जी, अच्छा यहाँ पे उल्टा है, बी ए का ससुर है, जी जे का ससुर है, जी जे का, अच्छा ठीक तो है फिर, ये जे है सिर्फ, जे जी का ससुर है ना, जे
जी का ससुर है, तो ये जी है। अब बताना इसमें, तो दिए गए व्यंजक में के है जो जे से किस रूप से संबंधित है, उसका भाई। अब विच ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट, अरे ये तो वो आगे जी के, तो अब करते हैं भाई मैथ। एक्स ए sec थीटा प्लस बी टेन थीटा, वाई ए टेन थीटा प्लस बी sec थीटा, देन फाइंड एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा कैसा फॉर्मूला होता है भाई? ऑप्शन बी। ए बी सी बताना है, 3 2 4 5, 4 3 12 8 और 10, 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10, 6 4 5। ऑप्शन बी। ए स्विमिंग पूल कैन बी filled by 2 pipes in 20 minutes और 30 मिनट्स, बोथ द पाइप, तो टोटल काम हो गया 60, ये तीन काम करेगा दो। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर इन एन एम्प्टी स्विमिंग पूल, आफ्टर सम टाइम द फर्स्ट पाइप स्टॉप वर्किंग एंड द रिमेनिंग स्विमिंग पूल was filled in 80 minutes. After how much time the first pipe stopped working? After some time the first pipe stopped working and the remaining swimming pool was filled in 80 minutes. तो इसने 80 मिनट्स काम करा लास्ट के, टोटल 36, यानी कि पहले इन दोनों ने 24 काम किया होगा। आफ्टर हाउ मच टाइम द फर्स्ट पाइप, तो पाँच पे, नहीं, 5 चौका 20, 5 8 40, 4.8 मिनट के बाद ये बंद होगी होगी। A merchant has 5,000 kg of basmati rice. He sells some part of basmati rice at 20% profit and the rest 35 profit. 5 profit. He gained 29% of the entire, तो 20 35 29 है ना। What is the quantity? 9, 6 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2:3 में होगी ये। अब है कोई 2:3 में? यही है सिर्फ 5, एक की वैल्यू 1,000, तो यही है। इसका 4 16 माइनस 2 14। अब है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास हु हैव आंसर करेक्टली इनकरेक्टली और नॉट अटेम्प्ट, ये तो उसमें लास्ट टेस्ट में आया था भाई, जो अभी किसका था वो, ओनली बोर्ड का। ओनली बोर्ड का जो 14 से 15 जून का लाइव टेस्ट, नहीं उसमें था, एक टेस्ट में आ चुका है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें क्या था, फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द क्लास इन द एग्जामिनेशन। तो करेक्ट के लिए 1 20 30 100 120, 220 और 50 270, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? आंसर, ये तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट है। 270 किसका मल्टीपल है? 6.75। इसके नीचे इसको कितने से, 4 पे, 5 का 20, 2 7 28, 2 30, 3 6 24 3 27, 4 का तो है ये, इसका मल्टीपल और कोई मल्टीपल नहीं भाई, वैसे क्वेश्चन आया भी था। 7th, a thief was spotted by policeman from a distance of 162 meter. When the policeman start chasing, the thief also start running away. The speed of thief 11 मीटर और इसकी 14, तो 162, तीन की स्पीड से भागना ना। हाउ फार वुड द थीप, तो थीप की स्पीड है 11, तीनों पंजे 15, 3 चौके 12, 4 9 5, 594। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कार्टून फैमिली कॉमेडी इतने, द डिफरेंस बिटवीन द वोचर्स, अच्छा 45 है टोटल। 9 1 10 17 28 और 7 35 45, ठीक है। वोचर ऑफ मोस्ट लाइक एंड लिस्ट लाइक मूवी जेनरीज इज, तो मोस्ट है तो 11 और ये है 1, इनके बीच का डिफरेंस तो 10 ही हो गया फिर, 11 में से 1 के 10। हम्म, 1 रह गया, 4 रह गए, 3 रह गया, 0 रह गई, ये आंसर रह गया। टू प्लेसेस ए एंड बी आर 60 किलोमीटर
अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये ए ये बी 60 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। A car starts from A and another from B at the same time. If they move in the same direction, they meet each other in 6 hours. यानी वो 60 किलोमीटर 6 घंटे में, तो उन दोनों की स्पीड 10 किलोमीटर, अच्छा, इन द सेम डायरेक्शन, उनके बीच का गैप 10 है, इनमें बीच का गैप 10, तो सिर्फ इफ दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1.5, तो 40, 1.5 है, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यही है आंसर। फाइंड द स्पीड्स पूछा ना, तो 25 और 15। हाउ मच मोर इन परसेंटेज इज द टोटल सेल्स ऑफ आर, आर की टोटल सेल कितनी है, ये जो ग्रीन से है 8, और 8 16, 8 या 24 और 9 33। देन टोटल सेल्स ऑफ पी, पी है ये ब्लू, 8 और 5 13 और 6 19 और 7 26, 7 ज्यादा ना, 26 दूनी 52, 18 रह गए, हाँ ठीक है, 18 180 हो गया, 26 पंजे 25 पूरा, नहीं 26 पंजे नहीं होगा, 130 हो गया, 26 पंजे 26, 7 पे 140 और 42, ठीक है, तो 182 होगा नहीं, यानी कि 7 पे 6 पे चलेगा, 26 पॉइंट समथिंग। अब 6 पे भी दो ऑप्शन है, 120 और 36, 156 कितना रह गया, 24, 240, फिर 9 पे, तो 26.9। कोसेक थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हाइपोटेनियस 5, परपेंडिकुलर है 3, ये हो गया 4, सेक्स स्क्वायर थीटा -1, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, +1 होता है ना, तो ठीक है, तो सेक्स स्क्वायर थीटा, इसका उल्टा हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25 और बेस है 16 -1, तो 16, 9/16 गुणा में कोट, बेस का स्क्वायर हो गया 16, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया 9, गुणा, ये तो कैंसिल ही हो गया, 1 बच गया ना, तो ये बताना 1 प्लस कोट, 1 प्लस कोट होता है 1 कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसका 25/9, 25/9 ये आंसर हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, कोट बेस हो गया 16 और परपेंडिकुलर 9, 16 9 25/9। टू सक्सेसिव डिस्काउंट 30 35 ऑन ए डील आर इक्विवेलेंट टू, तो 65 माइनस 35 दिया, 90 और 15 105, 10.5 माइनस कर देंगे, ये होगा ना 5 4, तो 1.5 के इक्वल हो गया ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, a+b-ab/100 इस सम व्हेन इन्वेस्टेड एट 20% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट्स टू इतना 3 साल में, यानी कि 160% की वैल्यू हो गया ना, 100 की वैल्यू, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट इन 1 ईयर, तो इसका 20% की वैल्यू बतानी है। दो जीरो कैंसिल, एक पे ये, 2 पे 8, 8 दिया 24, 8 निम 72, 390 रुपये। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और ए बी, तो ये आएगा ए माइनस बी, 0.31 में से 0.3 0.01, 30 हो गया ना, ये 0.01, इस तो 1/100, ऑप्शन सी। द एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा इज 100% मोर देन हर सेविंग, यानी कि एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गया, ये अगर इसके एक्सपेंडिचर दो होंगे सेविंग से 100% ज्यादा ना, इफ हर एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 2%, एक्सपेंडिचर 2% डिक्रीज एंड सेविंग इंक्रीज बाय 10%, देन बाय व्हाट परसेंटेज डज हर इनकम इंक्रीज, तो X%, -4 +10 इक्वल टू 3x, है ना, 2 + 1 इन दोनों की गुणा कर देंगे इससे, तो
ये रह गया 6 इक्वल टू 3x, तो ये तो 2% यानी कि 0.2। बाकी इसको बेसिक से भी लास्ट में सोल्व करूंगा, अगर कुछ दिक्कत तो नहीं होगी इसमें। 10 और 2 12, फिर 0.6 हो जाएगा, है ना। अगर ये प्लस का रखते तो हम 2 और 2 4 14, फिर 7 होता ना, फिर 7 होता, इसमें 7 तो है ही नहीं। द सॉल्यूशन ऑफ ए बोतल with 35% sugar concentration in 5 liter sugar solution is mixed with a bottle containing 20% sugar concentration in 8 liter sugar solution. If the bottle are mixed in 4:5, तो यानी इसका पहले का 4:5 मिक्स करेंगे और इसका 40। अब इसमें 35%, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बताना ना, तो ये हो गया 35 दूनी 70, 7, और इसका 20% 8, तो कितना हो गया 15। टोटल कितना है ये 20 + 40 60, 100, 0 0 कैंसिल, या फिर 15 चौके 60, 4 पे 25%। ऑप्शन बी। रिमाइंडर बताना है, यहाँ पे रह जाएगा माइनस का 1 प्लस का 99, तो 98, 98 रह गया ना। ठीक है, ये कोई बार ग्राफ है। द नंबर ऑफ कंपनीज हुज प्रोडक्शन ऑफ बसेज इक्वल टू और मोर देन द एवरेज डिमांड ऑफ बसेज ऑफ ऑल 5 कंपनीज। डिमांड इक्वल टू और मोर देन द एवरेज डिमांड ऑफ बसेस, तो डिमांड ऑफ बसेस की एवरेज निकालनी है पहले तो। ये है लाइट ब्लू है जो 150, 150, 300। अब यहाँ से 5 इसको दे देंगे, तो इसके पास 5 ही बचे। 150, 15 × 3 = 45, 15 चौके 60, 15 × 5 = 75, 750, और ये 5 इसके पास हो गया 20 और 25, 5 7 7, कितने टोटल 5, 5 एक कम 5 दो रह गए, 5 पे 25, 155 से ज्यादा कितने हैं। इज इक्वल टू और मोर देन, तो 1 2 3, 3 है भाई, 3 कंपनी है ना ऐसी। 1 2, हाँ, 138 140 है, ये नहीं होगा। तो इसमें फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर, तो ये बताना भाई। तो ये दे रखी है 24, ये 12, 3 का 4 गुना और 5 का 4 गुना, तो ये 4 का 4 गुना, 3 4 5 का ट्रिपलेट है ना, 16 हो गई है। अब इसमें एक्स वाई जेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस, और ये डिवाइड है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर एक्स की वैल्यू 0 रख लेते हैं, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू -1, तो एक्स प्लस वाई, 1 का क्यूब 1 प्लस वाई प्लस हो गया एक्स प्लस जेड माइनस 1 का क्यूब, ये हो गया -1, ये कैंसिल, प्लस वाई प्लस जेड, ये 0, ये भी कैंसिल। नहीं भाई, ये तो रख नहीं सकते क्योंकि स्टार्टिंग में ऊपर ही 0 होगी, मतलब 0 आंसर हो सकता है इसका, लेकिन और दूसरी वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। तो 1 1 -2 ही रख लेते हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स प्लस वाई का क्यूब 8 प्लस एक्स प्लस जेड -1 का क्यूब -1 प्लस वाई प्लस जेड -1 का क्यूब -1 माइनस प्लस हो जाएगा नहीं, 18 9 दूनी 18, तो ये 2 24 हो गया। अब इसको करते हैं 4 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस जेड, -1 होगा ना एक्स प्लस जेड तो, और जेड प्लस वाई ये भी -1, मल्टीप्लाई में है ना, लेकिन ये तो ये 1 8 हो गया ना नीचे, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, आया ना आंसर अलग, तो ये 3 हो जाएगा इसका आंसर। कोट ये है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोट हो गया बेस, बेस हो गया एक्स, परपेंडिकुलर हो गया ए, तो ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। अब इन्होंने बोला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो कि होता है साइन थीटा। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ये एक सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के बाहर सर्कल है ये ऐसे, मतलब कि हाँ ठीक है।
Whose side 16 30 34, 16 30 34, 8 15 17 ट्रिपलेट है ना ये भी पूरा। अब अगर ये आर बतानी नहीं भाई, ये होता है ए बी सी बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ये है मतलब कि जो बाहर की रेडियस होगी ना, अगर इस ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाते उसकी रेडियस निकालनी होती, वो होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, METER। ठीक है, तो अब ये करना है, तो 16 गुणा 30 गुणा 34, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 8 16, 8 गुणा 30, 30 से 30 कैंसिल, 4 पे 4, 4 दूनी 8, 2 पे 17, 17 आंसर हो जाएगा भाई इसका। PM and PN are two tangents of a circle from an external point P। तो टेंजेंट है ये, ठीक है, ऐसे P से PM एंड PN। भाई अगर ये ऐसे एक पॉइंट से दो टेंजेंट आती है ना, तो इनका पहली बात तो इनका जो ये मतलब इनकी लेंथ होगी ना, ये इक्वल होगी, यानी कि PM इंटू PN। PM है y का स्क्वायर -9, PN है 55। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बतानी, तो y का स्क्वायर -9 इक्वल टू 55, ये 64 हो गया। इसका रूट करेंगे तो 8, y की वैल्यू आएगी 8। y की वैल्यू पूछी ना, ठीक है 8। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 42 इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, 6336। अब बेस ये यानी कि रेडियस और हाइट की वैल्यू दे रखी है 42, तो 2 × 22/7 इंटू आर इंटू 42 इक्वल टू 6336। अब ये 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 8 11 से 77, 11 से 66, 4 पे 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 7 6 42, 6 पे 6 दूनी 12, 6 चौके 24। आर की वैल्यू 24 है और इन दोनों का जोड़ 42 है, तो एच कितनी आई भाई 18। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 22/7, रेडियस होगी 24 गुणा 18। पॉइंट में आंसर है भी काफी क्लोज। तो 22 दूनी 44 की 24 से, 4 चौके 16, 1 4 चौके 16 और 8 24 1 25 का 5 2, 4 दूनी 8 2 10। अब इसकी मल्टीप्लाई 18 से, 18 6 कितना, 18 दूनी 36, 38 54, 54 दूनी 108, 18 पंजे 90, 100, फिर 10 रिमाइंडर गया, 18 पे 0 0 1 रिमाइंडर, 18 18 और 1 19 ही होगा। 18,000 तो पूरा हो गया, और 56 और 18 की, 18 6 108, 10 18 पंजे 90 और 10 100। तो हाँ ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 दूनी 14, 50, 7 49, 1 7 एकम 7, 7 पंजी 35, 3 रह गए, 7 चौक 28, 2 रह गए, 7 21, ठीक है, 27 15.43, ये रहा 27 15, एक यही है ना, हाँ 27 15, ठीक है। अब करते हैं भाई इंग्लिश। मैथ भी ठीक था, एक ये दो क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, एक तो इसमें समझ नहीं आ रहा, ये अब एवरेज, लेकिन 270 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, और ये भी चलो एक बार ये और करके देख लेते हैं अभी फिलहाल। अब कोई आदमी अगर 100 रुपये कमा रहा है, या फिर ऐसे नहीं करते हम, 100 रुपये उसकी सेविंग, एक्सपेंडिचर 200, यानी कि उसकी इनकम है 300। इफ हर एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 2%, एक्सपेंडिचर सेविंग यानी कि 196, अब नए हो गए ना 196, एंड सेविंग इंक्रीज बाय 10%, ये हो गया 110। तो 6 9 1 10, 1 306, 6 इनकम बढ़ गई ना 300 पे, ठीक है 2% यानी कि 0.2, ठीक है। अब जनरल इंटेलिजेंस में एक क्वेश्चन रहता है ये, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, उससे पहले भाई इंग्लिश कर लेते हैं। ए गैंग ऑफ आर्म्ड थीव्स हैज रेडेड द हाउस ऑफ मिस्टर गुप्ता लेट लास्ट नाइट। एरर बताना है। ए गैंग ऑफ आर्म्ड थीव्स हैज रेडेड द हाउस ऑफ मिस्टर गुप्ता
लेट, लास्ट नाइट, ए गैंग ऑफ आर्म्ड थीव्स। लास्ट नाइट है तो यहाँ पे हैज कैसे आएगा भाई, पास्ट की बात है ना, लास्ट नाइट। तो क्या उमी एरर हो जाएगा। आई एम इंडेप्टेड टू, अब इसमें क्या ग्रामेटिकल एरर, आई एम इंडेप्टेड टू माई फ्रेंड फॉर द लार्ज सम ऑफ मनी। ए लार्ज सम ऑफ मनी आएगा, द लार्ज, फॉर ए लार्ज आएगा ना मनी, वट दे गेव मी ड्यूरिंग माई डेज ऑफ नीड। आई एम indebted to my friend for a large sum of money. What they gave me during my days of need। शायद ये ठीक है। एरर, आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर, ऑन ए टॉप फ्लोर नहीं, ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस व्हेन द winds blows all the windows rattle। ठीक है। हैव यू वॉच डैश ऑफ द जेम्स बॉन्ड मूवी, इफ यू, या फिर एनी ऑफ द जेम्स, हैव यू वॉच एनी ऑफ द जेम्स बॉन्ड मूवीज। फ्यू काउंटेबल के लिए होता है ना, हैव यू वॉच फ्यू ऑफ द, नहीं एनी, कोई भी। वैसे तो एनी नेगेटिव के लिए भी आता है। एवरी डे द डॉग डैश एट द गेट एंड द गेट कीपर डैश हिम। एवरी डे द डॉग वेट्स आएगा ना एट द गेट कीपर एंड द गेट कीपर फीड्स हिम। ठीक है। गीता सेड आई डिड नॉट डू दिस डेलिबरेटली, जानबूझकर। ठीक है, तो गीता सेड दैट, अब डिड नॉट है, हैड हो जाएगा ना यहाँ पे, हैड नॉट डन दैट, सेड दैट सी, ये नाउन का प्रोनाउन सी। बीमल आस्क me if I had left the job and I replied in the affirmative। Have you? Have you left the job? And I said yes। अब इसमें क्या बताना है, एक्टिव पैसिव। David play footballs with his friends at the ground, at that ground। Football is played by David with his friend at that ground। ठीक है। What have you done so far in your leisure time, फ्री टाइम बोलते हैं इसको। What have you done, इसमें भी एक्टिव पैसिव, you have done, ये पैसिव में एक्टिव में बताना है। तो what, नहीं ये एक्टिव में है, पैसिव में बनाना है ना, व्हाट। अब हैव व्हाट हैज बीन डन बाय यू। ठीक है, हैज आएगा, व्हाट हैज बीन डन बाय यू, व्हाट हैज बीन डन। डिड नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, हैड बीइंग नहीं होगा। हर्स ओपिनियन सर्टेनली डिफर्स विद यू, डिफर्स विद यू नहीं और डिफर फ्रॉम यू। दिशा sing always when she is cleaning। दिशा always sings। ठीक है, ऑलवेज सिंग, वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी ना। राहुल बोट 10 पेयर्स ऑफ शूज, 10 पेयर्स ऑफ शूज। अब 10 पेयर, पेयर, पेयर ऑफ शूज, 20 पेयर्स ऑफ शूज। अब ये एडजेक्टिव है। राहुल बोट 10 पेयर्स, हो सकता है ये ऐसे का ऐसे शायद, है ना, या फिर 10 पेयर होगा शायद। हर एवर्जन, एट हेट होता है इसका मतलब, इज नाउन टू होल हॉस्टिलिटी। अब क्या बताना है इसमें, नियरेस्ट मीनिंग बताना ना, हॉस्टिलिटी। ठीक है। दिस मेडिसिन शुड मिटिगेट का होता है कम करना, लेसन का मतलब भी कम करना ही होता है। रैंडम, कोई भी एंटोनिम्स, कंक्लूड, स्टडी, कंक्लूड, ओपिनियन, इनफर्टाइल, रेडी स्टडी गो, रैंडम, स्टडी शिखर, या फिर कंक्लूड।
क्या हो सकता है भाई? रैंडम, कोई बोलते हैं ना, कोई भी रैंडम चीज उठा ले, मतलब बहुत सारी में से कोई एक भी अपनी मन मर्जी की। स्टैटिक बोल लगा देते इसका। ओब्सकीन, अस्पष्ट या उदास। ओब्सकीन, इम्प्लिसिट, रिक्वेस्ट करना हो गया तो शायद इम्प्लिसिट। डिसेंट, या फिर ओब्सकीन अपराधी, कुछ वैसा तो नहीं होता हो। यही होगा डिसेंट फिर। ग्रीम, भयानक, ग्रीम। टॉक, टॉक ऑफ द टाउन, टू व्हाट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। कास्टल इन द एयर, बिल्डिंग कास्टल, ए कॉन्कोटेड स्टोरी, डे ड्रीम। ए रूलर विद टोटल पावर, तो डेमोक्रेट नहीं, डिक्टेटर होगा। इन कंट्रोल बाय फोर्स, ठीक है, डिक्टेटर ही होगा फिर वो तो। वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक, टीटो टैलर। 70 years old Bapak Gilang sat in his favorite rocking chair in his dad's villa. He was starting at the evening sky, staring. He was staring at the evening sky, dashed the open window. It was already dash and it was very windy. He dashed the dark clouds and felt a little dash today. He reflected that, like the dusk sky, his days were also wrapped in clouds of loneliness. यानी कि अकेला है वो, तारे देख रहा है आसमान में। In favorite rocking chair in his dash villa, in his specific spiral spacious spreading villa, फैला हुआ, स्पासियस, स्पेसिफिक विला, ये तो कोई बात नहीं, स्पाइरल की भी कोई बात नहीं होगी यहाँ पे। स्पासियस, स्पासियस का मतलब क्या था? स्प्रेडिंग विला भी नहीं होगा, फैला हुआ हो सकता है वैसे तो। ही वॉज स्टारिंग एट द इवनिंग स्काई थ्रू द ओपन विंडो। इट वॉज ऑलरेडी डस्क, शाम का टाइम होता ना, डाउन सुबह का। ही डैश द डार्क क्लाउड्स, ही ग्लैंस स्टार्ड, स्टार का मतलब ऐसे घूरना। ऑब्जर्व द डार्क क्लाउड्स एंड फील्ड ए लिटिल, ही ऑब्जर्व द डार्क क्लाउड्स एंड फील्ड ए लिटिल डैश टुडे। स्टार्ड, पियर्ड, ग्लैंस तो झलक हो गया, ऑब्जर्व कर रहा है द डार्क क्लाउड्स। स्टार्ड एट होना, ही ऑब्जर्व्ड, ही स्टार्ड दैट, ही ऑब्जर्व्ड, स्टार्ड एट होगा, या फिर लिटिल and felt a little dash today. Pensive, attentive, delighted, innocent. Pensive, चिंताग्रस्त, today, शायद करते हुए जिक्के। What is the most dominant forest type of India in terms of its partial coverage? स्थानिक आच्छादन के संदर्भ में भारत का सबसे प्रमुख वन कौन सा है? सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन, सब ट्रॉपिकल तो नहीं है भाई, ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल ड्राई भी नहीं है, मॉइस्ट ये हो सकता है। ट्रॉपिकल ड्राई भी नहीं, वेट भी नहीं हुआ, वेट तो नहीं है हर जगह। द सोर्स ऑफ एलिफेंट के इंस्क्रिप्शन टू नो द हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? खारवेल डायनेस्टी। लेकिन ये तो खारवेल नाम नहीं था, चेदी डायनेस्टी थी शायद। वेयर वॉज द 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल? पपेट, पता नहीं भाई, पपेट फेस्टिवल कहाँ हुआ? अगेंस्ट विच टीम इंडियंस मैन क्रिकेट टीम रजिस्टर्ड इट्स 5 एवर टेस्ट विक्ट्री ऑन अ फॉरेन सोइल? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया। नहीं, इनमें से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं सुनी कभी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ भी नहीं। न्यूजीलैंड हो सकता है, वेस्ट इंडीज हो सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी नहीं सुनी, वेस्ट इंडीज लगा देते भाई, बाकी पता नहीं। Among the following is the author of the book Four Stars of Destiny, an autobiography? नहीं सुनी आज तक। With the reference of
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान नहीं सुना आज तक। विच कमिटी इज रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट वुमेन बैंक इन इंडिया? नहीं पता भाई। What is the type of unemployment called in rural areas in which people appear to be employed but actually do not have employment? ये होता है disguised unemployment। ये कैसे होता है, जैसे देखो भाई, गांव में एक फैमिली है, ये उनका खेत है। अब इस खेत में वो पूरी फैमिली काम करती है ना, ठीक है। अब उनको क्या 6 महीने के बाद इनकम मिलती है, ठीक है। लेकिन मेन क्या है, बाकी के जितने भी दिन है, 3 से 4 महीने जो खेती की है उनकी, उनको कोई इनकम नहीं मिलेगी ना, ठीक है। वैसे तो इसी को डिस्क्विस्ट बोलते हैं कि मतलब, वैसे तो ये भी होता है कि इतने बंदों की जरूरत है नहीं। जैसे वो खेती, एक किले में खेती कर रहे हैं, एक बंदा कर सकता है आराम से, लेकिन 4-5 जितने फैमिली मेंबर है सभी कर रहे हैं खेती। तो ये डिस्क्विस्ट अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इन विच गल्फ कंट्री वॉज द फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड? नहीं पता भाई। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? तो दिल्ली तो होगा ही होगा, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव, दमन दीव या फिर पुदुचेरी, पुदुचेरी होगा ना। विच चोला रूलर was defeated by the Rashtraकूट किंग कृष्ण तृतीय in the famous battle of तक्कोलम? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, कैपिटल थी मान्य खेत, ठीक है। आदित्य, नहीं सुना आज तक। ये भी नहीं सुना। राजाधिराज, ये तो उपाधि का नाम था ना एक, राजाधिराज। प्रांतक, ये चोल का था, ठीक है, तो ये हो सकता है प्रांतक। द प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द, ये यूनाइटेड स्टेट से लिया गया भाई। विच यूनियन मिनिस्टर अनाउंस द लॉन्च ऑफ अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम? पता नहीं भाई। एज ऑफ अप्रैल 2022, हाउ मच एफडीआई? पता नहीं भाई। द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड वेस्ट बंगाल। Dash was a Muslim national scholar who was educated in Cairo and published his newspaper Al Hilal and became a prominent national leader. अब्दुल कलाम, पता नहीं। मौलाना मोहम्मद अली, नहीं मोहम्मद अली जी, नहीं इसका तो कुछ है नहीं। जफर अली खान, ये भी नहीं पता भाई, लेकिन ये प्रोमिनेंट नेशनल लीडर बना था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद लगा देते, वैसे सुना नहीं आज तक इसके बारे में। सकेवा इज ए रिलीजियस फेस्टिवल सिक्किम का भाई, सकेवा। प्रभात शर्मा, प्रभात शर्मा, ए रिसेप्टेंट ऑफ संगीत नाटक अकादमी अवार्ड वॉज ए बेस्ट प्लेयर ऑफ फ्रॉम असम, घट्टम, नहीं सुना। फ्लूट, नहीं सुना। तबला सरंगी, नहीं सुना भाई। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज सिचुएटेड कहाँ है? मुंबई में, नवी मुंबई। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इन इंडिया? नहीं पता भाई। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, नहीं पता। व्हेन ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg what that is able to move freely, which of the following statement will apply? अब न्यूटन फोर्स की, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? डी अपॉन टी स्क्वेयर, ठीक है। अब इन्होंने फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन, और ये मास भी दे रखा है इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन T2, ठीक है। तो ये कैंसिल, यानी कि 1 = डिस्प्लेसमेंट। अब ये इसकी यूनिट होगी मीटर, टी नीचे है तो मीटर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई। एक्सेलरेशन आ जाएगा ना ये, ऑप्शन सी। इन 1789 द उरान ट्राइब ऑफ, ये क्या भाई, नहीं पता। तबला प्लेयर उस्ताद जाकिर हुसैन वाज अवार्डेड विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड ऑफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023? जाकिर हुसैन, पता नहीं भाई। जिसका नहीं पता तो आप पद्मश्री लगाओ, क्योंकि पद्मश्री बहुत सारा वो मिलता है। विच अमंग द फ्लोइंग एलिमेंट इज यूज इन मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड सोप्स बिकॉज ऑफ हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी? हाइग्रो क्या मापता है? डेंसिटी। गैलीना, इथेनॉल, इथेनॉल कहाँ से डाल देंगे यार? फ्रेयोन, फियोन, ये तो फ्रिज में गैस डलती है, शायद वही है। ग्लाइसिरोल, ये हो सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट फर्स्ट रिसीव द रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट,
केरल। जीके होगी भाई, रीजनिंग का एक क्वेश्चन रहता है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्रोकोडाइल, रैट, टर्टल, लिजार्ड। रैट, टर्टल, लिजार्ड, ये रेप्टाइल है। क्रोकोडाइल, लिजार्ड, टर्टल, रैट लगा देते इसका। जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए भाई, इसमें ये 6 क्वेश्चन। एवरेज अब टोटल स्टूडेंट अगर यहाँ पे 270 था टोटल स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा है यार ये तो कहीं पे आएगा ही नहीं फिर ये, क्योंकि 40, 67 तो ये हो गए, फिर ये कुछ तो है गड़बड़। अब टोटल स्टूडेंट कितने होंगे यहाँ पे? फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स obtained बाय द क्लास इन द एग्जामिनेशन। एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने यार? आंसर 20, आंसर करेक्टली 10, नॉट अटेम्प्टेड 10, आंसर करेक्टली 15, आंसर इनकरेक्टली 15। भाई लेकिन 270 का मल्टीपल ये किया, ये लगा देते हैं। इंग्लिश पूरी होगी, ये पूरी, ये भी पूरी। तो अभी करते भाई टेस्ट को सबमिट। टोटल 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई, देखते क्या स्कोर रहता है। 172.5। ठीक है भाई, काफ़ी अच्छा स्कोर है। इसमें पूरे हैं, मैथ रीजनिंग में पूरे हैं, इंग्लिश में 47, यानी कि कोई एक क्वेश्चन गलत है। और इंग्लिश में 15 किए थे, 15 दूनी 30, दो क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, तो 13 ठीक है। एक बार देखते हैं कौन से क्वेश्चन गलत है। रीजनिंग सारी ठीक है। जनरल अवेयरनेस में तो ये अगेंस्ट विच टीम डिड इंडिया मेंस क्रिकेट, क्या था इसका आंसर? अच्छा, न्यूजीलैंड। ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन रहेगा, तबला प्लेयर इसको क्या मिला भाई? पद्म विभूषण। ठीक है, ये इन तीनों में सबसे बड़ा यही है, विभूषण। और इंग्लिश में एक गलत है, सेकंड क्वेश्चन ही गलत हो गया। आई एम इंडेप्टेड टू माई फ्रेंड्स फॉर ए लार्ज सम ऑफ मनी वट दे गेव मी ड्यूरिंग माई डेज ऑफ नीड। यही गलत गलत है क्या? वट दे, अच्छा, विच आएगा इसकी जगह या और कुछ आएगा? अच्छा, दैट। सो ठीक है भाई, ठीक है, ये दैट हो सकता है, यहाँ पे वट नहीं आएगा ना क्या? कोई, ये गलत था। ठीक है, तो वो भाई ओवरऑल स्कोर है 172.5। ठीक है, तो एक बार भाई जिस जिस ये मतलब कि ये देखो यहाँ पे 2,11,476 बच्चों ने टेस्ट दिया है। अगर आपके पास ये वीडियो आई है तो एक बार ये अपना स्कोर जरूर कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर भाई अब चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, सॉल्यूशन अच्छा लगे। और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने चैनल पे लगा रखा है, आप वहाँ पे मेरे पास मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो अपना स्कोर जरूर कमेंट करना भाई। तो थैंक यू एवरीवन, करते भाई यहाँ पे वीडियो को बंद।